प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। कैसे हो? सब बढ़िया? चलो ठीक है। और बताओ बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैम आपका स्वागत है महाराष्ट्र से। म्हणजे हमारे सभी महाराष्ट्र के बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं, अलग सर से और सभी पीडब्ल्यू फैकल्टी से। महाराष्ट्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है और पूरे भारत में हमको मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के बच्चे आपसे प्यार करते हैं। आप सबका महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के भूमि में आपका स्वागत है। थैंक यू। लेकिन इसमें भी बॉटम लाइन पता है क्या है? इन सारी बातों के बाद एक बॉटम लाइन आती है। वो बॉटम लाइन जानते हो क्या है? वो ये है कि जिस बच्चे का सिलेक्शन होना होता है ना, वो मुश्किल में से भी मौका निकाल लेता है, और जिसको नहीं पढ़ना होता है वो उसे कितने मौके दे दो बहाने ढूंढ ही लेता है। एक्सक्यूजेस मत ढूंढो। एक इतना अच्छा एग्जांपल है सफीन हसन, यंगेस्ट आईपीएस, है ना? फर्स्ट अटेम्प्ट था, कितना तबीयत खराब रहा, जब एग्जाम देने जा रहा था एक्सीडेंट हो गया। उसने बोला मेरे को मेरा राइट हैंड फ्रैक्चर है, मेरे को हॉस्पिटल नहीं, मेरे को सेंटर पहुंचा दो। दिया, एग्जाम क्रैक किया, बन गया। ऑप्शन था, एक्सक्यूज मिल गया था, भाई मेरा तो जाते टाइम एक्सीडेंट हुआ था, इससे तो सिंपैथी कहाँ मिलेगी? कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। उसका डिसीजन। तो आप ये मत सोचो कि मैं ये बोल सकता हूँ टीचर अच्छा नहीं मिला था, टीचर ही खराब थे, है ना? माहौल अच्छा नहीं था, दोस्त भी गलत मिल गए, तुमको मिले ना, इतना तो डिसाइड कर लो कि हमारे लिए क्या सही है। तो वहाँ पे पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अपने आप को ज्यादा समझदार नहीं समझना है, लेकिन अपने पर भरोसा करो और अपने एफर्ट्स के प्रति लगे रहो, ठीक है ना? सारे डिसीजन आपके, एक्सक्यूज मत ढूंढो सिलेक्शन ना होने के। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, समझ भी नहीं आ रहा, टीचर से बात तो करो। अगर आपके हाथ में दर्द या पैर में दर्द है तो डॉक्टर को ये थोड़ी ना बोलते तबीयत खराब है, वो पूछता है क्या दिक्कत है। रिस्पेक्टेड फैकल्टी से बात करो, जिनसे भी आप पढ़ रहे हो उनसे पूछो कि मेरा यार यहाँ पे स्कोर नहीं आ रहा, वो आपको बताएगा ना, बट प्रॉब्लम उसको बताओ तो सॉल्व होगी। नहीं बताओगे तो 1 साल तक रहो बीमार। सही बात है। नहीं, सही जगह पे शेयर करना जरूरी है ना। है ना? आप कोचिंग जाना छोड़ दो, समझ नहीं आ रहा, अरे आप इतने समझदार हो गए कि आपने ये भी डिसाइड कर लिया आपको समझ नहीं आ रहा, तो कोचिंग जाना छोड़ दोगे? यार पैसे की तो वर्थ रखो। आपने फीस सबमिट की है, आप जाके बात करो, 1 बार 2 बार 3 बार, इस बार मेरे यहाँ पे नंबर नहीं आ रहे। वो आपसे 4 क्वेश्चन पूछेगा, आपको आपकी प्रॉब्लम पता चल जाएगी। डॉक्टर पूछता है ना, रात को क्या खाया था, सुबह क्या, क्यों सर दर्द, सारी चीजें पूछता है, पुरानी रिपोर्ट्स मांगता है। सेम विद द टीचर, प्रॉब्लम बताओ यार, और यहाँ पे तो सुनेंगे टीचर्स आपको। ये मैं आपको बता दूँ, पीडब्ल्यू की एक खासियत है कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है ना, वो आपसे बात भी करेगा, आप उनसे अपना सब कुछ शेयर कर सकते हो। सर ये दिक्कतें हैं, वो आपको सॉल्यूशन बताएगा। सर मेरा क्वेश्चन है कि अभी मैं 9th में हूँ एंड दिस ईयर आई विल गो इन 10th स्टैंडर्ड। माय एम इज AFMC, सो अभी से कैसे तैयारी स्टार्ट करें? आपका टारगेट क्लियर है? हाँ। अभी से अपना बेस तैयार करना शुरू कर दो। तो अब आपको अगर अभी से क्लियर है कि आपको कहाँ जाना है, तो कहाँ जाना सबको क्लियर होता है, कैसे जाना है क्लियर नहीं होता, है ना? रास्ता वही, ये अब हो गया है कि भाई हम लोग आ गए हैं। क्योंकि हम जब अपने ज़माने में थे ना, हम जब छोटे थे तो पहले 2 साल हम लोग एस्ट्रोनॉट बन रहे होते थे। मैं छोटे थे तो मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा बड़े होकर, ये हाँ। फिर हम 2 साल बाद साइंटिस्ट बन रहे होते थे, जो सुनने में अच्छा लगा वो बोलिए। जो अच्छा लगा। एक दिन मैच देख लिया, सचिन बहुत, अब मैं क्रिकेटर बनूंगा। पता नहीं होता था, लेकिन करना क्या है, कैसे करना है, क्या करना है ये पता था, कैसे करना है किसी को नहीं पता था। अभी क्या अच्छी चीज़ है कि अपने को ये पता है कि अपने को कैसे करना है, ठीक है? आपको पता है AFMC बहुत हाई रैंक्स पे मिलता है, ठीक है? आप 10th में जा रहे हो तो इसका मतलब आप पेपर दोगे 2026 में, है ना? तो यू हैव 3 years। आपका फर्स्ट टारगेट मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि आप कोशिश करें
कि आप 10th में जितने भी टॉपिक्स हैं, क्योंकि 10th 11th 12th आपस में कनेक्टेड है, 9th और 11th आपस में कनेक्टेड है, 10th और 12th आपस में कनेक्टेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखें कि 9th के जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, क्योंकि यही टॉपिक्स 11th में आगे बड़े हो जाएंगे, तो आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, आपने 9th के जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं या आप जो 10th में जो भी टॉपिक्स पढ़ोगे उनको उस लेवल पे थोड़ा थोड़ा लेके जाना शुरू करो, जिसमें कि आप उसका 11th में थोड़ा सा एक पोर्शन कवर कर लो, जिसे हम लोग एक तरीके से फाउंडेशन कहते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको एक एज मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप 9th में लेटर से आप पढ़ रहे हो, आपने रिएक्शन पढ़ी कि आपने जिंक के रॉड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डुबोया, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट का कलर जो था वो खत्म हो गया और जिंक की रॉड पे ब्राउन कलर का डिपॉजिट हो गया। नहीं, अब ये रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब इस रेडॉक्स रिएक्शन में बेसिक्स क्या होते हैं वो कोशिश करो कवर करने की अभी से। उससे क्या होगा, उससे तुम्हें 11th में जब तुम पहुंचोगे ना, तो तुम अपने साथ के बच्चों जो तुम्हारे कंटेम्प्रेरी स्टूडेंट्स होंगे उनसे थोड़ा सा आगे होगी, तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। प्लस तुम्हें आदत पड़ जाएगी कि तुम अभी से तुम्हें एक आदत पड़ जाएगी कि तुम चीज़ों को जब डेप्थ में पढ़ना शुरू करोगे तुम्हें समझ में आना शुरू होगा, तुम्हें आदत पड़ जाएगी चीज़ों को डेप्थ में कवर करने की। जितना ज़्यादा डेप्थ में जाके कंसेप्ट्स को समझोगी उतना ज़्यादा अप्लाई करने में आसानी होगी, क्योंकि तुम्हारे पास समय है। क्योंकि और तुम्हारी जो फाइट है वो रैंक की है, कि तुम्हें रैंक बहुत अच्छी लानी है, क्योंकि लोअर रैंक्स पे एफएमसी नहीं मिलता। 10th 11th और 12th में तुम 3 साल जिस फाइट से सबसे ज़्यादा जूझोगी वो है नेचर ऑफ एग्ज़ाम्स। एक सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है और एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। एक तुम्हारी राइटिंग कैपेबिलिटीज़ चेक करता है, एक तुम्हारी IQ चेक करता है। एक में एक फिक्स सिलेबस में से तुमसे चीज़ें पूछी जाएंगी और एक में सिलेबस बहुत वास्ट है लेकिन चीज़ें कुछ लिमिटेड ही हैं जो पूछी जाएंगी। तो तुम्हें सबसे पहले तो इनमें से बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा कि हाउ डू यू प्रिपेयर। ये मत सोचो कि मैं 11th में आके तैयारी स्टार्ट करूँगी या अभी मैं 10th पे फोकस कर लेती हूँ या फिर 11th में आके मैं 12th पे फोकस कर लेती हूँ, फिर मैं 1 साल तैयारी करूँगी। अगर आपने ठान लिया कि आपको एफएमसी जाना है तो अभी से थोड़ा थोड़ा तैयारी शुरू कीजिए। 11th-12th तक का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, ताकि जब ये 11th-12th में बच्चा पहली बार पढ़ रहा होता है ये उस समय रिवीजन कर रहे होते हैं। इनका पहला रिवीजन तब चल रहा होता है जब ये 11वीं-12वीं क्लास में बच्चों के साथ पढ़ रहे होते हैं। दूसरा रिवीजन ये खुद से करते हैं और तीसरा रिवीजन तब होता है जब इन्हें रिवीजन कराया जाता है। तो जो चीज़ बच्चा 1 या 2 बार कंप्लीट कर पाता है ढंग से, ये 3 या 4 बार कर चुके होते हैं। और असली फाइट वहीं पे शुरू होती है। एक होती है सिलेक्शन की फाइट। सिलेक्शन की फाइट ये होती है कि मेरे को 720 में से 600 नंबर लाने, सेलेक्ट होना है। फिर क्या आती है रैंक की फाइट। ये जो 1 से 100 नंबर वाले बच्चे होते हैं ना, या 1 से 200 रैंक वाले बच्चे होते हैं, ये सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। ये सब बच्चे बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जैसे इसी साल हुआ, इसी साल 720 में 720 3 बच्चों के थे। इस साल जिस लड़की ने टॉप किया एलन में, तो हुआ ये कि इसके क्राइटेरिया होते हैं। 3 क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहले एज चेक होती है, 2 लोगों की एज एग्जैक्टली बराबर निकली। फिर फिजिक्स के मार्क्स चेक होते हैं, 2 लोगों के मार्क्स बराबर निकले। उसके बाद केमिस्ट्री के चेक होते हैं, बराबर निकले। 720 में 720 में तो बराबर ही निकलेंगे, सबके पूरे आए हैं, तो मार्क्स हट गया। डेट में 2 लोग फंस गए। एंड में उन्हें रिजल्ट कैसे निकालना पड़ा, जिसने फॉर्म पहले भरा था उसे रैंक 1 दी गई, जिसने फॉर्म बाद में भरा था उसे रैंक 2 दी गई। तो जो टॉप रैंक्स की लड़ाई होती है ना, जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ की लड़ाई जो है ना, वो एक क्वेश्चन की है। 4 नंबर पे कॉलेज बदल जाते हैं। 4 नंबर पे कॉलेज बदल। अभी तो एम्स दिल्ली में हो, 4 नंबर कम आ गए, मौलाना आज़ाद पहुँच गई। और तुम्हारे लिए तो कॉलेज भी स्पेसिफिक है, तो तुम्हें तो उसी रैंक प्रोफाइल में खेलना है। तो उसी रैंक प्रोफाइल में खेलने के लिए ज़रूरी यही चीज़ है कि आपकी कंसेप्ट से एकदम डेप्थ में तैयारी होनी चाहिए। आप अभी से थोड़ा 11th-12th के लिए पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं, अपने आप पे प्रेशर नहीं डालना कि आपको 2 साल का सिलेबस 1 ही साल में ख़त्म करना, नहीं। लेकिन आप जब 10th में कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, आपको जो चीज़ पढ़ाई जा रही है, हमारे फाउंडेशन के चैनल हैं, ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी विद्यापीठ में फाउंडेशन कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपको थोड़ा 11th की डायरेक्शन में जैसे उड़ान करके कोर्स चलता है 10th क्लास के लिए ऑनलाइन में, उसमें थोड़ा करके आपको 11th की तरफ पुश करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे, छोटे छोटे ट्रिक्स बताएंगे, छोटे छोटे कंसेप्ट्स बताएंगे जो आपको तब हेल्प करेंगे, है ना। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो टॉपिक्स आप अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के जाओगे ना, वो आपको 11th में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और जब वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा, तब आप धीरे धीरे करके बिल्डअप करोगे उसी कॉन्फिडेंस के ऊपर और 12th में सेलेक्ट हो जाओगे। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा
रविवार